नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट 5 मई 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। अब कई आप में व्यूअर्स ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी पर काम करना पसंद करते हैं मंथली एक्सपायरी पर, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज दें तो उसके लेवल्स आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स मिल जाएंगे, या फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑन डेली बेसिस आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इसके लेवल्स अब से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल फ्री चैनल पर दे रहा था, अब सेंसेक्स के भी ऐड करेंगे क्योंकि काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट ये आती है कि सर सेंसेक्स की भी आप एक्सपायरीज उसके लेवल्स और उसका प्रेडिक्शन जिस तरीके से आप लेवल निकालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के भी ऑन रेगुलर बेसिस निकालने चाहिए। तो अब से हम आपको निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पर ज़्यादा काम करेंगे। बैंक निफ्टी मंथली है, हर कोई उस पर काम नहीं करता है, तो इसके लिए हम बैंक निफ्टी को थर्ड ऑप्शन में लेकर चलेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में रहेंगे। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज करना चाहती है। सबसे पहले जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आप लेवल्स का पूरा फायदा उठाते हैं, आपको फायदा भी होता है तभी आप चैनल पर आते हैं। आपके कमेंट भी आते हैं मुझे खूब, लेकिन अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो मुझे भी ये बूस्ट मिलना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है तो आपकी तरफ से भी मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि भैया निफ्टी के अंदर 5 तारीख को क्या खेला होने वाला है, उसको समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर हम आ जाते हैं और यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स, और ये बॉक्स मोटा मोटी आपको ये, एक सेकेंड, दिस वन, यहां पर इसे हम यहां समझिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज़्यादा ना आपको प्रॉब्लम होगी, उस तरीके से कामकाज करेंगे। यहां पर आपने क्या करना है, आप इस बॉक्स के हिसाब से अब ट्रेड लेंगे, क्योंकि बॉक्स क्या है, एक कंसोलिडेशन जोन है जो कि जिसे मैं बोलता हूं नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जब मार्केट रहता है तो यहां पर आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, एकदम ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम आपको कंसोलिडेशन जोन जो है ना, आपके प्रीमियम चाहे कॉल वाले हों चाहे पुट वाले हों, दोनों तरफ ही ये मेल्टिंग करता रहेगा, और ये मेल्टिंग आपके प्रीमियम को 100 रुपये से 80 रुपये, 75 रुपये, 63 रुपये, 55 रुपये, इस तरीके से मेल्ट करके वापस से ये 57 दिखाएगा। अब ये 57 जब दिख रहा है ना, आपको एक आशा जग जाती है। ये जो आशा है ना, ये आशा ताई जो काम वाली बाई हैं, वो नहीं, जो आपके अंदर जो एक होप है वो जग जाती है कि भैया अब तो चांस है, 55 से 57 गया, 57 से 60 आ गया, अब ये 100 भी ज़रूर आएगा। फिर वो क्या करता है, वो 60 से वापस 53 रुपये आता है, फिर वो 45-47 रुपये आता है, अब वो 47 रुपये से वापस उठ के कहाँ पहुँच जाता है, 54 रुपये। आप कहते हैं यार बढ़ तो रहा है। अरे दोस्त ये देखिए ना कि वो 100 रुपये से 40 रुपये टूट चुका है और आप 7 रुपये बढ़ने पे खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये जो खुशी है ना, इसको दूर भगाइए। ये होप गलत कर रहे हैं, आप सुनते हैं दिल की। ठीक है, और काम होता है दिमाग से। अब दिमाग ने जब एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में आपने एंटर किया, तो ये दिल यहां पर क्यों शिफ्ट कर देते हैं आप, जब ये लॉस में, ये लॉस मेकिंग जब आप बन जाते हैं तो आप यहां पे दिमाग को भूल जाते हैं और दिल की सुनने लगते हैं। दिल क्या कहता है, नहीं नहीं आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा आ जाएगा, अभी 100 रुपये है। जबकि हमने एसएल क्या मार्क करके चले थे स्टार्टिंग में, जो भी आपने ट्रेड ली होगी कि भैया मैं यहां पर ट्रेड ले रहा हूं खुलने पे और मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो मैं यहां पर ट्रेड कट करूंगा, कुछ इस तरीके से। अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पर जाऊंगा तो इस तरीके के बॉक्स के अंदर आपको स्विंग वाइज बताऊंगा। अभी एक मोटा मोटी एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब मार्केट सपोज यहां पे आपने ट्रेड लिया, नहीं बना, नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहां पे कट क्यों नहीं किया, इसको इतना वेट क्यों किया, नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कामकाज आपको करना है। रूल्स सब कुछ फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, 10 से 15 रूल्स, गोल्डन रूल्स हैं दोस्त, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को ही बदल कर रख देंगे। ये गोल्डन रूल्स ये सिखाता है कि हमें मार्केट में
कामकाज कैसे करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए। कैसे करना के साथ साथ एक होता है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो हर कोई आपको बता देगा कि कामकाज कैसे होता है, लेकिन वो कामकाज जब आप कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा आप। मेरे जो रूल्स हैं वो क्या नहीं करने चाहिए पे ज्यादा बेस्ड हैं, तो आपको ये पता चलेगा। ये आपने एक डूज एक डोंट्स ऐसे एक लिस्ट बनाते हैं आप कि भैया ये चीज करनी है, ये करनी है, ये करनी है। अब इसके अगेंस्ट में ये भी लिखो कि भैया ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये सारी चीजें आपको जाके फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्त, अब समझते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज कैसे करना है। देखिए, अभी ये जो भारत पाक वाला जो सीन चल रहा है ना, ये मेरे हिसाब से ये दोनों ही देश, हम भारत और ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो एक तरीके से मैं इसे बोलूँगा बेशर्मा इंसान होता है ना, बेहया, जिसको कोई लाज शर्म नहीं है, जिसे जितना मर्जी मार लो पीट लो, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये इस टाइप का बंदा है। ठीक है, हम भारत, हमें बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। जैसे इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, जैसे सपोज करिए एक सूअर है, वो कीचड़ में लेटा है, सामने एक आदमी है। ठीक है, अब सूअर क्या कर रहा है, वो लोटपोट मचा रहा है, उसके चक्कर में आदमी के शर्ट पे एक छींटा, एक दाग पड़ गया। अब दो तरीके हैं, या तो इस दाग को आप घर जाके धो लो, ठीक है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। अब इसे कैसे सबक सिखाएंगे आप? सिंपल तरीका है, जाइए उसके साथ कुश्ती करिए, उसे मारिए पीटिए। जो शर्ट एक सिंपल दाग था, अब वो पूरी शर्ट आपकी फुल ऑन खराब हो चुकी है, पूरी शर्ट में दाग लग चुका है, खत्म हो गई है। क्या करोगे भैया? सूअर तो मदमस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले से ही कीचड़ में लेटा हुआ है, उसका आप क्या बिगाड़ेंगे? हमने इस केस में एज अ भारत अगर मैं बात करूं, तो हमारी रणनीति बिल्कुल सटीक, मोदी जी जो चलाते हैं ना, वो बिल्कुल सही अपने तरीके से काम करते हैं। उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स। ठीक है, इसे डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स क्या मतलब, क्या होता है? छुपा रुस्तम। ठीक है, ये जो छुपा रुस्तम होता है ना दोस्तों, यही है सारी चीजें इसमें, कि आप जब काम करेंगे, किसी को भी अगर दिक्कत है, परेशानी है, मोदी जी की तरह बनिए। मैं यहां पे कोई अंधभक्त नहीं हूं या किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया चीता भी अगर 4 कदम पीछे लेता है ना, तो वो लंबी छलांग मारने के लिए लेता है। उसे ये मत सोचिए कि वो हार गया, वो लंबी छलांग मार के सामने वाले शिकार को अपने कब्जे में ले लेगा। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी थिंकिंग सिर्फ इतनी है, कोई ये ना सोचे कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक्शन जरूर 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 लिया जाएगा, आप देखिएगा, और ये एक्शन आपको यहां पर भी देखने के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन अभी के लिए क्या आप ये मान के चलें कि नहीं यार मार्केट तो गिरने वाला है, तो मैं एक काम करता हूं, अभी से 2 महीने आगे का 23,000 का पुट बाय करके बैठ जाता हूं। ऐसे करने वाले हैं क्या आप? नहीं करना चाहिए। आप हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर की सिर्फ थॉट प्रोसेस इतनी होती है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल, मार्केट नीचे आएगा तो पुट, दैट्स ऑल, इतना ही है। हमें कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर किस तरीके से कामकाज हो रहा है। देखिए, आप चैनल अगर खोल के देखेंगे ना, चैनल वाले आपका दिमाग कर देंगे बिल्कुल भंड। उनके हिसाब से आप देखेंगे ना, तो भैया मिसाइल बस गिरने के लिए तैयार ही हो रही है, बस आज ही अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो देश भारत है और जो उनके नेता है ना, बहुत इस चीज़ में, खासकर से बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही समझदारी से वो कोई फैसला लेते हैं। अगर 26 से 28 लोग अगर मारे गए हैं, तो उनके लिए जो बदला लिया जाएगा उसका एक तरीका होगा। ठीक है,
उसके लिए 140 करोड़ लोगों की जान के बारे में भी पहले सोचा जाएगा। किसी को कोई और नुकसान ना हो इसके बारे में भी पहले सोचा जाएगा। इनका जो जो लोग वहां पे मारे गए हैं, आपको भी बहुत दुख है, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जिस दिन फैसला होगा ना, ये लगा लीजिए 10 गुना, तकरीबन 200 से 250 आतंकवादियों का नाश कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ये काम होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब भी होगा, सूपड़ा साफ होगा। चलिए दोस्तों, मैंने अपने दिल की बहुत सारी भड़ास थी जो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से मैं डिस्कस करने, लेकिन कर नहीं पा रहा था। आज मैं तसल्ली से जो मेरे मन में था, जो मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में ऐसा हो, वो होकर तो ज़रूर रहेगा। ठीक है, अब वो कब अप्लाई होगा वो गॉड नोज। चलिए भैया, अब यहाँ पे फटाफट से देखते हैं कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ से हमें कामकाज करना है। यहाँ पर आप मार्क करके चलें 24,000, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 24,425 के ऊपर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा तो मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा, और मेरे टारगेट, ये हाई जो मार्केट ने लगाया है तकरीबन 24,580 तक के लिए मैं 20% अपनी पोजीशन बनाऊंगा, अपने कैपिटल का 20% यहां डिप्लॉय करूंगा। क्योंकि देखिए, जब मार्केट इस तरीके से होता है और देश के अंदर वॉर के हालात चल रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचकर चलनी होती हैं। तो मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं क्या करूंगा भैया, उसमें से मैं 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये लगा दूंगा और आराम से उसको मैं प्ले करना चाहूँगा। तो मेरे टारगेट ऊपर 24,580, और फेबिनाकी का एक और लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, ये है आपका 665। टारगेट 1, टारगेट 2, दैट्स ऑल। इसमें एसएल आपने क्या रखना है, एसएल रहेगा आपका ये मार्केट 24,370, 24,370, ये हमारा एसएल रहने वाला है, दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों, डाउन साइड में देखते हैं। डाउन साइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन साइड में जाता है तो बार बार मार्केट इस लेवल को बड़ा रेस्पेक्ट कर रहा है, दिस वन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मुझे नियर बाय यहां कहीं मिलता है 24,200 के आसपास, सबसे पहले मैंने 1 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए देना है, मार्केट का प्राइस एक्शन देखना है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, हायर लोज लोअर लोज बनाता है, तो मैं डेफिनेटली 24,200 के बाद, भले ही 1 घंटे के अंदर वो अगर मुझे 24,200 के नीचे ही टिक रहा है, तो मेरे टारगेट फिर यहां तक के होने वाले हैं, जो कि रहेंगे 24,000 तक। अब इस 200 पॉइंट के बीच में आप, मेरी राय यही रहेगी कि आप पहले देखें, मार्केट अगर धीरे धीरे स्लो कर रहा है तो आप 50-50 पॉइंट्स बुक करते हुए चलें और अपने एसएल को ट्रेल करें। और एसएल कहाँ रहेगा वो अभी बता रहा हूं मैं आपको, ट्रेल करें और अपने जैसे 10 लॉट हैं तो उसमें से आपने 2-2 लॉट बुक करते हुए चलना है। क्लियर? अब एसएल इसका क्या रहेगा, एसएल हमारा बनता है इसका, ये है आपका 24,300। अब आप कहेंगे सर एसएल तो काफ़ी बड़ा है। दोस्तों देखिए, मार्केट जब इस तरीके से रंग दिखाता है ना, तो उसमें आप एसएल बड़ा ही रखते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आरएनआर स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएं। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आप इस तरीके से कामकाज नहीं करेंगे ना, तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मार्केट आपको निकाल के बहुत जल्दी बाहर भेज देगी। मैंने एक रूल आपको पहले भी बताया था, 90-90-90, ये रूल है। 90 डेज के अंदर 90% पीपल अपना 90% कैपिटल मार्केट को क्या करके जाते हैं, दान करके जाते हैं। ये रूल है। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? वो जो जीरोधा या एंजल वन जो रिपोर्ट बीएससी एनएससी जो जारी करती है ना, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 96 to 97% पीपल
आर मेकिंग लॉस। ठीक है, ये यही लोग हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर मैं 24,200 से पोजीशन बना रहा हूं, 24,300 पे एसएल रख रहा हूं, तो 100 पॉइंट के लिए फिर मेरी पोजीशन क्या होगी, समझिए। देखिए, सपोज करिए आपने एटीएम लिया है और एटीएम पे इस टाइम पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हमने ऑप्शन चेन खोला। ऑप्शन चेन खोल के एक सेकेंड इधर जाते हैं, 200, 24,200, ठीक है जी। 24,200 के अंदर अब मैं क्या देखूंगा, एक बार इसे मैं जूम करके बड़ा कर देता हूँ। ये रहा, दिस वन, ओके ओके, यहां समझिए। सपोज करिए 24,200 का एटीएम 100 रुपीज पर आपने बाय किया और मार्केट अगर 50 पॉइंट किसी भी साइड चलता है तो ये जो एटीएम है ये आपका 35 पॉइंट मूव हो रहा है। ठीक है, 35 पॉइंट आपका मूव होता है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। आप पहले प्राइस एक्शन तो जरूर देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने तुरंत ही बाय कर लेंगे। 24,200 के नीचे 1 घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद अगर मार्केट 24,200 के आसपास ही दिखता है आपको, सो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अभी राजी नहीं है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो अब आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना है कि मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। ये मैं 1 लाख के हिसाब से समझाता हूं। अब 1 लाख में से मैं भी सपोज करिए मैंने एक सेकेंड, मैंने यहां पर क्या किया, लॉट साइज पूरे 1 लाख रुपए लगाने मैंने, तो 75 का आपका 1 लॉट बनता है, यानी कि 75 गुना में 100, तो आपने 7500 रुपए लगाए। अब आप 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं तो मोटा मोटी आपने क्या किया, आपने 1 लॉट ना लेके 10 लॉट ले लिए। 100 गुना में 10, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 75,000 रुपए। ठीक है, चलिए 25,000 रुपए आपने साइड में वो यूज नहीं किए, 75,000 रुपए यूज किए। अब यहां से आपको रिस्क समझना पड़ेगा। सपोज करिए 1 लाख रुपए जिस बंदे के पास हैं वो 20,000 रुपए से काम करे मेरे हिसाब से, और इस ट्रेड का सिर्फ 10% ही एसएल रखे, यानी कि 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो आपका एसएल 2,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये 2,000 रुपए अभी याद रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा। मैं इसको कर देता हूं, रेड कलर में कर देता हूं इसे। ठीक है, ये 2,000 रुपए आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए अब आगे समझिए। अब मैंने आपको एसएल दिया 24,200 से 24,300 का। ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल हो गया। सपोज करिए मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जब जाएगा तो 70 रुपए आपके टूट जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 50 पॉइंट ऊपर चलेगा तो मार्केट, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये 35 पॉइंट आपका बढ़ेगा या टूटेगा, ऐसे ही होगा। अगर 100 पॉइंट चलेगा तो 70 रुपए टूट जाएगा, ऐसा है। अब सोचिए कि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आपकी पोजीशन 70 रुपए माइनस में आ गई, 70 पॉइंट्स माइनस में आ गई। अब यहां पे 70 पॉइंट माइनस का मतलब क्या है, 75 इंटू 10, यानी कि 750 का लॉट मैं मान के चलूं, गुना में -70, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7500 गुना में 7। ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 समथिंग, ऐसे ही हो गया कुछ। अब ये लगा लीजिए आप, मोटा मोटी आपने 50,000 से ऊपर 52,500 क्या कर दिया, माइनस दिख रहा है। इसके एवज में अगर 1 लॉट से आप काम करते तो आपको कितना दिखता, -5250, जो कि आपके एसएल का भी दुगना है। समझ रहे हैं मेरी बात, दुगना है, यानी कि 20% आप एसएल ले रहे हैं।
तो बताइए इसमें आप अपने ट्रेड को बचा पाएंगे, ज्यादा सिक्योर रहेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए से 5,000 रुपए वापस से रिकवर करना आसान है। लेकिन 1 लाख रुपए से 52,000 रुपए अगर आपके लॉस में चले गए तो क्या भैया 48,000 रुपए से आप ये 52,000 रुपए रिकवर कर पाएंगे माइनस वाले? नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। चलिए डाउन साइड में मैंने आपको क्या बताया, 24,200 से पोजीशन मेरी बनेगी, टारगेट मेरे 24,000 तक रहने वाले हैं। टाइम पर मैंने 50-50 पॉइंट बुक करते हुए चलना है, एसएल को ट्रेल करना है और लॉट्स को एग्जिट करते हुए चलना है थोड़े थोड़े। अब समझते हैं 5 मिनट के चार्ट पे क्या हमें स्कैल्पिंग के कुछ मूव्स दिखते हैं। स्कैल्पिंग के मूव्स के लिए आप सिर्फ इस तरीके का एक चैनल बना सकते हैं। ये चैनल जब जब अपने डाउन पर आएगा तब तब ये कोशिश करेगा कि एक बार ये इस तरफ आए। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि पहले मार्केट का प्राइस एक्शन समझें। सपोज करिए मार्केट डाउन में जाने वाला है, तो जब डाउन में जाएगा तो मैं हमेशा सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूं। सेल ऑन राइज क्या होता है? यानी कि मार्केट जब अपने हाई पे पहुंचे, राइज हो, वहां से सेल करूंगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यहां पर मार्केट जब एक बार यहां आएगा, अगर सपोज करिए फ्लैट ओपन होता है और तकरीबन मुझे 24,350 के आसपास मिलता है, तो वहां से मैं सेल करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 24,275 तक रहने वाले हैं। अब मोटा मोटी आप 75 पॉइंट इसमें खा सकते हैं, लपेट सकते हैं, कमा सकते हैं, जो मर्जी बोल लीजिए। ये है स्कैल्पिंग का फॉर्मूला। ऐसे ही आप अगर अपसाइड की तरफ देखते हैं तो मार्केट जैसे ही आपको 24,300 के आसपास दिखाई देता है, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए मार्केट को, सॉरी 24,275 पे दिखाई देता है, मार्केट का प्राइस एक्शन समझिए। मार्केट अगर अपसाइड में जाने को तैयार है, उसके बाद मेरे टारगेट वापस से 24,350 के आसपास रहेंगे, थोड़ा उससे कम, क्योंकि जब इस तरह डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट थोड़ा नीचे बिहेव करेगा। तकरीबन 24,335 के आसपास आप निकाल सकते हैं, तो तब भी आपको 60-65 पॉइंट खाने के लिए मिलेंगे। दोस्तों सारी साइकोलॉजी जो मैं समझाता हूँ उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ज़रूर आ जाएंगे। अब चलते हैं सेंसेक्स के अंदर, देखते हैं सिनेरियो क्या है। बाप रे बाप, यहाँ तो एक बॉक्स, यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा गंदा प्राइस सेक्शन बना रहा है। इस प्राइस सेक्शन के लिए यहाँ पे 2 बॉक्स मुझे लगाने पड़ेंगे। इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, इसे देते हैं हम ब्लू। ओके, अब यहाँ समझते हैं। देखिए अभी इसे लॉक कर देता हूँ कहीं हिल ना जाए। चार्ट को थोड़ा हम करेंगे एडजस्ट। चलिए दोस्तों यहाँ समझते हैं। अब मार्केट जो है बॉक्स 2 के अंदर है, ये है आपका बॉक्स 1। अब आप देखिए, अगर आपको ट्रेड बनाना है कहीं भी तो सबसे पहले आप जितना एसएल के नज़दीक होते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। अगर एसएल कटेगा तो कम पॉइंट्स में आप बाहर आ जाएंगे। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे को तो ट्रेड, जैसे मार्केट खुलती है और खुलते के साथ ही आपको ट्रेड बनाना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि भैया मार्केट यहाँ और यहाँ 1 और 2 कितनी वोलेटिलिटी मार्केट ने दिखाई है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं ना ट्रेड यहाँ बनाने वाला हूँ ना यहाँ बनाने वाला हूँ, मैं हमेशा ट्रेड या तो यहाँ बनाऊंगा या फिर यहाँ बनाऊंगा। तो हम तकरीबन क्या हैं, सेंटर पे अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें, मार्केट एक बार 80,150 के नीचे मुझे 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दिखाता है, तो मेरे टारगेट दिस वन 79,900 जो कि बनते हैं तकरीबन 100 और 150, ये 250 पॉइंट्स कैप्चर करने का
स्पेस रूम मुझे यहाँ मिल जाएगा। क्लियर। एसएल इसमें क्या रखना है, इसमें एसएल रहेगा आपका दिस वन, $271, 80,271। आप इसे 75 ही करिए, 4-5 पॉइंट ऊपर ही रखिए, ये मेरा एसएल रहेगा। क्लियर। ऑन द अदर हैंड मार्केट जैसे ही 80,700 के ऊपर निकलेगा, अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होता है, मैं इन दोनों बॉक्सेस के अंदर काम करना नहीं चाहूंगा। मार्केट एक बार 80,700 को क्रॉस करे, अगर मार्केट उससे ऊपर निकलता है तो मेरे टारगेट सीधे सीधे 81,165 के कितना है ये, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये आपका 81,177 और 173, 81,150। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट तो 25-27 पॉइंट और ऊपर ही है, लेकिन आप सेफर साइड यहाँ पर एक बार अपनी बुकिंग, अपने पोजीशन पूरी एग्जिट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स खाने के लिए मिल गए? 300 और 150, तकरीबन आपको 450 पॉइंट्स खाने के लिए मिलेंगे। रूल्स वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बुक करिए, एसएल को ट्रेल करिए दोस्तों। और कोई तरीका नहीं है काम करने का, मान के चलिए इंडियन मार्केट आज की तारीख में स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए हम बिटकॉइन क्रिप्टो में काम करने की वहीं से ही पैसा निकाल पा रहे हैं। यहाँ तो मार्केट के अंदर बहुत छोटा, आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमारे क्लाइंट्स काम करते हैं, हम काम करते हैं उनके साथ, और बहुत ही मशक्क़त लगती है यार। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए से काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा हैजिंग में जाने की। अगर मैं हैजिंग में ना जाके उसे बाइंग के अंदर करूँगा तो मैं डेफिनेटली 10 लाख से 1 लाख भी बना लेता हूँ, लेकिन उसमें रिस्क बहुत होता है। उसमें अगर मैं कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 ट्रेड दिन के करता हूँ तो उसमें 3 या 4 ट्रेड के अंदर मुझे अच्छा खासा 50-60 हज़ार रुपये का लॉस भी देखना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे हम 1 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा है। मैं इस 1.25 लाख से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ 10 लाख के अंदर मुझे आराम से 10,000, 12,000 या फिर 15,000 मिल जाए रोज का, बहुत है, क्योंकि मेरा कैपिटल सिक्योर है। ये कैपिटल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हथियार होंगे तो दुश्मन से रोज़ लड़ लोगे, हथियार ही नहीं होंगे तो क्या करोगे, बाबा जी का ठुल्लू। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की क्वेरी, कंसर्न, डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें, भेजें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। बाकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ बहुत आपसे दूर, लेकिन मेरी दुआएं, मेरा प्यार और मैं देखिए, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की ये जो चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि यार भगवान किसी भी, मतलब कोई बंदा बोलता है यार सर मार्केट कब गिरेगी, यार पागल हो गए हो क्या आप लोग? सिर्फ आप ये देखने के लिए कि मार्केट गिरेगी तो मैं पुट उठा लूँगा, पैसा कमा लूँगा, यार सिर्फ इतनी मतलब इंसानियत है क्या आपके अंदर? लोग मर जाएं आपको कोई मतलब नहीं, मार्केट गिर जाए बस आपको पैसा कमाना है। भाई थोड़ा सा अपने अंदर वो दिल और हार्ट टाइप की जो चीज़ होती है ना, उसको थोड़ा इस्तेमाल किया करो। ठीक है, चलिए क्या बोलें अब ऐसे लोगों को। मिलते हैं 5 तारीख को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर आज कुछ उथल पुथल होता है, कल सैटरडे को मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ लेवल्स में चेंजिंग होता है या मार्केट के अंदर कुछ और ग्लोबली कुछ और देखने के लिए मिलता है, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग मुझे कहते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर साइकोलॉजी के ऊपर और हमें शानदार वीडियो चाहिए जिससे हम अपनी ट्रेडिंग को सुधार पाएँ, तो मुझे भरमार मैसेजेस चाहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो, शानदार वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप छोटे कैपिटल से भी 20,000 से भी उसको 20,000 से 40,000 फिर 80,000 कैसे बनाते हैं, उसकी भी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।